नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता प्रकरण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है उस पर एक नजर डालेंगे। आप जानते ही हैं, कल यानी कि 23 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अहम केस पर सुनवाई होनी थी, यानी कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव करके जो केस है टेट को लेकर के, उस पर जो है 23 तारीख लगी हुई थी सुनवाई के लिए। लेकिन विडंबना यह है कि इस केस में कल भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और इस केस को फिर अगली तारीख मिल गई। तो आखिर ये चल क्या रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरे, जो हमने रिव्यू पिटिशन में हम लोग गए हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो केस त्रिपुरा वाला है, इसकी सुनवाई लगातार टल रही है। इस चलते आप ये समझ सकते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टेट मैटर पर आखिर मूड क्या है, ये इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा हो। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर के क्या निर्णय दिया है टेट मैटर पर, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा होगी। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल कैट सॉल्यूशन। और साथ ही निवेदन उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इस वीडियो को दूसरे अपने साथियों तक, शिक्षकों तक ज़्यादा से ज़्यादा साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली टेट मैटर से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है पदोन्नति को लेकर के, आपको हम बता दें कि पंजाब में 2017 में एक सर्कुलर सरकार के द्वारा जारी किया गया था और उसमें जो है टेट से छूट देते हुए प्रमोशन की बात कही गई थी। तो उसी के आधार पे जो है अभी 2025 में इन्होंने क्या किया है कि कुछ शिक्षकों को प्रमोशन दिया है बिना टेट के। उसको लेकर के ये मामला कोर्ट में जाता है। वो शिक्षक इस मामले को कोर्ट में लेकर चले जाते हैं जो जिनके पास टेट है और उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, और यानी कि क्योंकि वरीयता के आधार पर पहले उनका प्रमोशन हुआ होगा जिन शिक्षकों के पास टेट नहीं था, और जो लोग प्रमोशन से रह गए हैं वो टेट क्वालिफाई हैं, तो वो लोग माननीय हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब चले जाते हैं। और माननीय हाई कोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है, उसने जो है उन पदोन्नति पर रोक लगा दी है और संज्ञान उसी का लिया गया, यानी कि संदर्भित उसी को किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 2 साल के अंदर सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से टेट करना होगा, और जो प्रमोशन चाहने वाले शिक्षक हैं उनको भी टेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बिना टेट के प्रमोशन नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब, कोई अगर प्राइमरी में पढ़ा रहा है और उसे अगर जूनियर में जाना है तो वहां पर उसको जो है जूनियर टेट भी क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें जो है माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट ने जो है अंतरिम रोक लगा दी है, और अब इसकी अगली सुनवाई तक जो है ये प्रमोशन जो इन पर रोक लगा दी गई है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, प्रमोशन नहीं होंगे। आगे इसमें जो भी अपडेट होगी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की या इस मसले में, उसको लेकर के अगली डेट पे क्या कुछ होगा वो लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। अगली बात करें जो मामला त्रिपुरा स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव व अन्य का है, जिसका डायरी नंबर 45-051/2024 है। आप समझिए, हम बात करें तो इसकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है वो एक हुई, जिसमें कि शायद 3 नवंबर की शायद वो सुनवाई है, और उसके बाद उसे जो है आगे फिर डेट मिली थी 19
नवंबर डेट मिली थी और 19 नवंबर में जो यानी कि 3 तारीख में जो इनको रीजेंडर जारी करने के लिए दाखिल करने के लिए कहा गया था त्रिपुरा सरकार को, और वो 19 नवंबर को भी त्रिपुरा सरकार ने वो रीजोइंडर वहां पे दाखिल नहीं किया था, जिसके चलते जो इन्हें 3 सप्ताह का समय और दे दिया गया था। इनको कहा गया था कि ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें जो डेट लगी थी वो 16 पहले लगी थी आपकी 5 जनवरी। तो 5 जनवरी में इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 जनवरी के बाद फिर ये 16 जनवरी लगी, 16 जनवरी में भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये 16 जनवरी के बाद 23 जनवरी लगी थी और 23 जनवरी में भी कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है, और अब ये जो केस चला गया है 30 जनवरी के लिए इसमें डेट लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं 2024 का केस है ये, और इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टैंड यानी कि रवैया आप देखिए कि जो जो केस रनिंग में है, लगा हुआ है, और 24 से वो केस दाखिल है और उस के यानी 26 अब चल रहा है। तो जो इतना पुराना केस उसको लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट में रवैया आप देख सकते हो, उनको भी लगातार डेट पे डेट आगे चल रही। तो आप समझ सकते हैं कि टेट को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मूड आखिर क्या है। एक तरफ सरकारें जो हैं हमारे साथ, हमारे शिक्षक साथियों की पीड़ा को देखते हुए हमारे साथ होने की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ गाय बगाहे जो है वो नए नए फरमान भी जारी कर रही हैं। जैसा कल की वीडियो में मैंने महाराष्ट्र की बात कही थी पदोन्नति को लेकर के, उसमें जो उन्होंने एक फरमान, एक आदेश जारी किया है। उससे पहले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के और टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था। तो सरकारों का भी आप दोहरा रवैया देख सकते हो, दोहरा चरित्र देख सकते हो, और ये हर जिले में, हर राज्य में आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। तो सवाल ये, हमारा जो रिव्यू पिटीशन है, चाहे वो सरकारों के द्वारा डाले गए हों, चाहे हमारे शिक्षक संगठनों के द्वारा डाले गए हों, वो अभी यानी लिस्टिंग स्टेज में ही पड़े हुए। कितना समय तो उसमें डिफेक्ट लिस्ट में निकल गया, डिफेक्ट पूरे नहीं हुए। अब डिफेक्ट पूरे हो रहे हैं तो अभी लिस्टिंग किया स्टेज में है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पुराने केस को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रवैया इस तरीके का है, तो नए केस को लेकर के क्या रवैया उसका हो सकता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मजबूत प्रयासों की ज़रूरत है कि हमारे जो रिव्यू पिटिशन है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें पॉजिटिव परिणाम मिलें, यानी सकारात्मक परिणाम मिलें। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है 1 सितंबर 2025 को, कहीं ना कहीं उससे जो है 2011 से पहले जितने भी हमारे शिक्षक साथी सेवा में आ चुके हैं, और टेट नाम की उस समय कोई चीज नहीं थी, यानी कि उस समय की जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी अर्हताएं थी, उनको पूरा करते हुए वो लोग सेवा में आए थे। तो कम से कम उनको छूट मिल सके, इसके लिए जो है बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे वो हमें केंद्र सरकार को पर दबाव डालने के लिए धरने प्रदर्शन करने हों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए हमें बड़े से बड़े अधिवक्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। अभी मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि एक अधिवक्ता जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप जानते हैं कांग्रेस के लीडर भी हैं। उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया है कि रिव्यू में हम लोगों को जीत अवश्य मिलेगी, हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको छूट अवश्य मिलेगी। तो इसी तरीके के हमें और भी एडवोकेट्स पैनल हमें बनाना पड़ेगा, जिसमें आप कपिल सिब्बल जी को ले सकते हैं, जिसमें आप जो है रोहतकी जी को ले सकते हैं, जिसमें आप गोपाल शंकर नारायण को ले सकते हैं, और भी कई जाने माने जो चेहरे हैं। अब सलमान खुर्शीद जी को पहले ही हायर त्रिपुरा के जो शिक्षक संगठन उन्होंने किया ही हुआ है। तो ऐसे मिला के अगर 7-8 बड़े चेहरे हमारे पास हों, 8-10 चेहरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू के लिए, तो ये एक जरूरी भी है, और इस समय जो है समय की मांग भी। जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मूड क्या है टेट मैटर को लेकर। तो साथियों, बहुत ज़्यादा प्रयासों की जरूरत है टेट मैटर पर, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो शिक्षक संगठनों के द्वारा सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए उठाए जाने कदमों को लेकर के हो,
या चाहे वो आपका रिव्यू पिटीशन में बड़े चेहरे, बड़े अधिवक्ताओं का पैनल बनाने की बात हो, और चाहे बजट सत्र के लिए जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको ज्ञापन देने की बात हो, यानी कि उनको से बजट सत्र में जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में हमारे माननीय सांसदों ने शिक्षकों की पीड़ा को संसद के दोनों पटलों पर रखा, उसी जरूरत है उसी तरीके से बजट सत्र में भी जो है शिक्षकों की मांगों को उठाना, शिक्षकों को टेट से छूट दिलाने के लिए वहां पर भी अपनी बातों को यानी कि शिक्षकों की बातों को सांसदों के द्वारा रखा जाना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये कुछ चीजें थी जो आपके साथ साझा करनी जरूरी समझी। आगे भी अगर कोई इंप्रूवमेंट या कोई सजेशन होगा उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।